ग्लोबल वार्मिंग ने हमारे वातावरण को किसी प्रेशर कुकर की तरह बना दिया है। बढ़ते तापमान ने हमें निश्चित रूप से जीवन जीने के इन तरीक़ों पर सोचने और विचार करने पर मजबूर कर दिया है, जिनसे आज हम अपने आप को सुविधाजनक बना लेते हैं। उक्त विचार प्रस्तुत किए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने। मौका था विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम का। कृषि विज्ञान संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में 2026 को शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास, महाकौशल प्रांत और कृषि विज्ञान संस्थान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण को लेकर के जागरूकता मुख्य उद्देश्य था। इस कार्यक्रम में 160 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण को अनेक प्रकार के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने जलवायु, भूमि एवं जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण ही मानवता के लिए सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, कंपोस्ट निर्माण और सतत कृषि पद्धतियों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों द्वारा विकसित फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, उद्यान तथा पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों की भी सराहना की गई। इस मौके पर डॉक्टर ML केविट, डॉक्टर ML साहू, डॉक्टर रीता भंडारी, डॉक्टर रोहित पांडे, डॉक्टर अपर्णा शर्मा, डॉक्टर पूर्णिमा व्यवहार, डॉक्टर अश्लेषा चौधरी, डॉक्टर अजय मिश्रा, डॉक्टर मीनल दुबे, डॉक्टर रविता सिंह, डॉक्टर यादव, डॉक्टर रानी वर्मा एवं डॉक्टर देशमुख सहित संस्थान के प्रमुख प्राध्यापकगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अपर्णा अवस्थी के द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी समन्वय करते हुए पर्यावरण संरक्षण के संदेश को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी वक्ताओं ने विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने तथा दैनिक जीवन में पर्यावरण हितैषी आदतों को अपनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ के साथ हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया है और जो शिक्षा, संस्कृति, तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इसका संपूर्ण उद्देश्य है कि सभी छात्र छात्राओं को पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जागरूक करना, ताकि केवल बाह्य पर्यावरण नहीं, आंतरिक पर्यावरण का भी किसी तरीके से विकास हो और राष्ट्र के निर्माण में पर्यावरण की भूमिका हमारे विद्यार्थी प्रहरी बनकर के सशक्त रूप से राष्ट्र को उन्नतशील बनाए। इसी के उद्देश्य को लेकर के आज का आयोजन किया गया। आज का जो कार्यक्रम कृषि विज्ञान संस्थान में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें हमारी संस्थान की सभी फैकल्टी और यहाँ जो पढ़ रहे विभिन्न जो सेमेस्टर में सभी विद्यार्थी उपस्थित थे और इस कार्यक्रम को बड़ा जोर शोर से मनाया गया और बच्चों को संदेश देने की कोशिश की कि हमको सभी की जवाबदारी है कि हमको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है आने वाली जनरेशन के लिए। विशेषकर हमारी जो धरती है उसका ख्याल सभी को करना है। तो जैसा आप जानते हैं कि प्लास्टिक का यूज बहुत हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, हमारा जो पेस्टिसाइड यूज बहुत हो रहा है। तो इन्हीं सब पर ध्यान देना है ताकि हमारी जो धरती है वो बची रहे और हमारा जो फिजिकल जो भौतिक जो इन्वायरमेंट है, विशेषकर जो मनुष्य है, जानवर है, पौधे हैं, मिट्टी है, ये सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ जो वायुमंडलीय जो गैसेस हैं इनका संतुलन अच्छा बना रहे, तो निश्चित तौर पर पर्यावरण है वो संरक्षित होगा और जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो सुख समृद्धि को प्राप्त होगी। कृषि विज्ञान संस्थान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एवं शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास, महाकौशल प्रांत के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग से विभिन्न छोटे छोटे वाटिका बनाई
और पर्यावरण को संरक्षण करने का संकल्प लिया। साथ में हमने कंपोस्टिंग बिल बनाई, क्योंकि जो भी पत्तियां जो लोग में लाए जिससे कि खाद बन सके। साथ में हमने संकल्प लिया कि हम आसपास के वृक्षों को कटने नहीं देंगे और अपना वातावरण स्वच्छ साफ रखेंगे, अपनी मातृभूमि, मातृभाषा और हमारी पृथ्वी को संरक्षित करने के सारे उपाय करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसमें जो है आपने वर्मी कंपोस्ट खाद का भी विशेष रूप से जो मॉडल बनाया गया उसके विषय में बताइएगा, कैसा उसका अनुभव रहा? कंपोस्टिंग हम लोग ने तैयार करवाई है बच्चों द्वारा, जिसमें हम जो अभी पतझड़ के मौसम में जितनी भी पत्तियां गिरी हैं उनको हम एकत्रित करके उस कंपोस्टिंग पिट में डालकर ऊपर के पानी से हम उसमें माइक्रोफ्लोरा डेवलप करेंगे। साथ में उसकी जो खाद तैयार होगी वो जो हम फसल लगाने वाले हैं, आने वाले समय में हम मक्का, सोयाबीन और धान की फसलें उगाएंगे, उसमें हम वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे। हम रासायनिक फर्टिलाइजर के उपयोग को प्रतिबंधित करने पर लोगों को संकल्पित करना चाहते हैं और कंपोस्ट का इस्तेमाल करके, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट का इस्तेमाल करके हम अपने जो उपज है उसको सुरक्षित उपज हो, जिससे कोई भी बीमारी आने वाली पीढ़ियों को ना हो। जी मैम, जैसा कि ज्ञात है कि हमारे देश में पारंपरिक रूप से बहुत मात्रा में धान की खेती होती है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ऐसा पाया गया है कि इससे जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस पैदा होती है उससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो इसको लेकर के सीड टू राइस को लेकर के एक कॉन्सेप्ट सामने आया है, इसके विषय में बताइएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न इश्यू चल रहा है। तो जो सीड टू राइस टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैसेज रहती है, और जब हम कन्वेंशनल मेथड से राइस की फार्मिंग करते हैं, मतलब रोपा लगाते हैं, उसको फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, फिर खेतों में पानी भर के जब हम धान की पैदावार लेते हैं, तो जब खेतों में पानी भरा जाता है तो उसमें एक एल्गी ग्रो हो जाती है, और ये एल्गी जो है ये ऐसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जनरेट करती है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। तो हमें कोशिश करना है कि हम ऐसी टेक्निक का यूज करें जिसमें खेतों में पानी भरने की जरूरत ना पड़े। तो सीड टू क्रॉप मीन्स हम डायरेक्ट खेतों में जैसे कि गेहूं की फसल करते हैं उस तरीके से राइस को भी ग्रो कर सकें, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग को काफी हद तक हम रिड्यूस कर सकेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इनफैक्ट अभी हमें राइस की फार्मिंग को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जो कन्वेंशनल मेथड उसमें बहुत अधिक पानी लगता है और हमारे देश में ग्लोबल वाटर का केवल 5% पानी ही उपलब्ध है। तो देश में वैसे भी पानी की कमी है, और उसके बाद हम खेतों में पानी भर भर के जो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पर्यावरण के लिए काफी अधिक नुकसान है।